हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी-सी लेट हो गई थी किसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट अपना। देखो, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उनको ना हटाया नहीं जा सकता, उनको ना बस हराया जा सकता है, उनको ना रिप्लेस किया जा सकता है। देखो, हमने ना बहुत बार सुना होगा कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव हो जाओ। बट देखो, जब तक ना दिमाग हमारा खाली रहता है ना, तो ना कहीं ना वो ना पुरानी चीजें, पुरानी मिस्टेक जो होती है हमारी, पुरानी जो कंपैरिजन होते हैं हमारे, या हमारे साथ जो पुराना कुछ भी गलत हुआ होता है, वो हमारे दिमाग में ना भर जाता है। और जब जब हम उन चीजों को टाइम देते हैं या फिर हम अपने दिमाग को बिजी नहीं रखते हैं, तो वो चीजें रिपीट करता रहता है। और एक बात याद रखना, देखो, जब जब दिमाग है ना जिस चीज को जितनी बार रिपीटेशन में लेगा ना, तो ना वही आपकी ना एक हैबिट बन जाएगी। और एक बार हैबिट बनने के बाद फिर वो चीजों से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, नेगेटिव लूप बनता कैसे है? नेगेटिव लूप तब बनता है, तब एक तो नेगेटिव फीलिंग होती है, सेकंड नेगेटिव थॉट्स, थर्ड होता है नेगेटिव एक्शन, और फोर्थ होता है कंपैरिजन। जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करके हम खुद को ही उसके अगेंस्ट खड़ा कर लेते हैं कि नहीं, वो हमसे बेटर है, हम बेकार हैं। देखो, जब जब हम चीजें ना अपने दिमाग में नेगेटिव वे में सोचते हैं ना, तो कहीं ना हमारा दिमाग का जो होता है ना, वो उसी तरफ हमें ले जाके खड़ा कर देता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो, अगर हम अपने आप से बोलते हैं कि देखो मैं बेकार हूं, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? आपके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो हो जाएगी डिसीजन की। देखो, आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। सेकंड, आप वीक हो जाओगे, मेंटली भी हो जाओगे, और बॉडी से वीक हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ने आपको एक एक हिंट दे दिया कि आप ठीक नहीं हो अपनी जगह। बट इसको रिप्लेस अगर हम कर देते हैं कि नहीं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, तो उससे दिमाग को क्या हिंट मिल जाता है कि दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और यहाँ पे मिस्टेक होना, और ये चीज नेचुरल है। यहाँ पे वहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अपना किसी के साथ। तो इस चीज को ना हम कैसे कम कर सकते हैं, आज हम उस चीज पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ना आपको ना नोटिस करना है, एक नोटिस करना है कि भाई आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनका रीजन क्या है। और रीजन मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, वो कंफ्यूजन लेके आते हैं बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में। क्योंकि वो एक तो पास्ट से आते हैं, सेकंड उनका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। तो इसलिए ना वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं हमारी जिंदगी में। और उस चीज से निकलने के लिए ना सबसे पहले ना हमें उस पे ना एक नोटिस करने की जरूरत है कि आ क्या रहा है और कहाँ से इसका रीजन है। एक चीज और याद रखो, देखो, जब जब हम नोटिस करते हैं ना चीजों को, तो थोड़ा सा ना हमें ना एक क्लैरिटी मिल जाती है चीजों की। क्या ये रीजन भी है, रीजनेबल भी है, या फिर या ऐसे ही आ रहे हैं हमारी जिंदगी में? तो सबसे पहले नोटिस करना है, सेकंड फिर उसको नाम देना है। अब नाम हम उस चीज को कैसे दे सकते हैं? देखो, नाम देने के लिए ना हमें एक काम करना पड़ेगा। जैसे आपके अंदर एक थॉट्स आया है, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कहीं ना ये लग रहा है कि नहीं होगा। बट वो नहीं होगा जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। वो आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हाँ ठीक है, दिमाग का काम होता है उलझा के रख देता है आपको। पर अगर आप ये सोचो उसकी जगह कि नहीं, ये ठीक नहीं है और ना ही ये फ्यूचर है, आपका दिमाग एक इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि मैं अपना 100% देता हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप ये लाइन बोल देते हो ना, तो आपका दिमाग सबसे पहले किस चीज को पकड़ लेता है? 100% को। फिर वो उसी वे में काम करना स्टार्ट कर देता है, पूरे डेडिकेशन से और डिसिप्लिन से। और जो फोर्थ है वो आता है रिप्लेस। आपको रिप्लेस क्या करना है? रिप्लेस है ना, जो आपको ना कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके लिए आ रहा है या फिर आपको आ रहा है, तो उसको ना हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना। और बहुत सारों को करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ओनली वन डे में एक थॉट्स पकड़ लो कोई भी। लाइक आपको ये आ रहा है कि ना मैं अ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, एक नेगेटिव थॉट्स आ रहा कि नहीं मेरे से हो ही नहीं गा। आप उस चीज को पकड़ लो, बस सुबह उठ के उस चीज को खत्म कर दो, नेगेटिव थॉट्स को, वो रिप्लेस हो जाएगा साथ की साथ ही। आपको लग रहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, या मैं स्टडी नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं नहीं सीख सकता, उस चीज को धीरे धीरे, चाहे उस पे 1% काम करना स्टार्ट कर दो, वो वो चीज वहां से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो एकदम से ना तो जाती है और ना ही आती है, वो हमेशा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है। सेकंड, हाँ, ये 3 होते हैं इसमें, नोटिस, नेम और रिप्लेस। और जब ये आप इसको ना फॉलो करोगे ना तो ना आप स्टार्टिंग में थोड़े से परेशान होगे, क्योंकि दिमाग का काम क्या है, दिमाग का काम होता है उसको ना रिपीटेशन करने में बहुत मजा आता है। और मैं आपको सच बताता हूँ, जो आप रिपीट करते हो ना वही आप बन जाते हो। आपने खुद देखा होगा अपने अंदर कि ना हमेशा एक आवाज हमारे अंदर ना, एक ऐसी आवाज रहती है, ना तो किसी को सुनती है और ना ही किसी को दिखती है। और मगर मैं आपको कहूँ कि वो आवाज ही आपका फ्यूचर होती है। अगर आप खुद को लेके एक ऐसी आवाज में बात कर रहे हो जो कि आपको नेगेटिव कर रही है, किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके रिलेटिव्स है, चाहे आपका दोस्त है, अगर आप उस पर नेगेटिव सोच रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो ही आपका फ्यूचर बन जाती है। बट अगर आप पॉजिटिव वे में अंदर से चल रहे हो और पूरे अंदर से एक जुनून है करने का कोई चीजें, तो वो चीजें अपने आप ही पॉजिटिव वे में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको ना चीजों से लड़ना नहीं है, चीजों को रिप्लेस करना है बस। और अपने दिमाग को ना बिजी रखो थोड़ा सा, बिजी, उसको काम चाहिए भाई। जब जब आप उसको फ्री होके देख लो आप एक बार, कैसे आपका दिमाग रिएक्ट करता है। फालतू की चीजें आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही आप फ्री होगे। तो दिमाग को ना थोड़ा सा बिजी रख के करके चलो। ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही अपने दिमाग से काम करते रहो, नहीं। जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के पढ़े हो, 3-4 घंटे पढ़े हो, फिर उसके बाद आपने को अपना फोन उठाया, उसमें रील्स देखोगे ना तो आप कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाओगे दुनिया से कि नहीं, मैं काश मैं भी ऐसा होता या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता, और ये मैं अलग हूँ क्या, मेरे साथ क्यों नहीं हो रही ये चीजें। तो रील्स कंपैरिजन करती हैं, तो उससे अच्छा है ना कि आप कोई भी ऑडियो बुक लो और उसको सुन सकते हो। कोई भी बुक, बुक बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे। और मैं कुछ बुक के नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो बुक सुन सकते हो जो कि बहुत अच्छी है। दिमाग को ना काम चाहिए, सोचने का टाइम ही मत दो उसको। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, आप एक्सरसाइज कर लो। अगर आप जा सकते हो, रनिंग करने जा सकते हो, करो रनिंग 5-6 किलोमीटर की। देखना फिर आपका दिमाग खुद ही ये बोलेगा, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप जैसे ही बॉडी को मूव करते हो ना, तो वहीं पे प्रोसेस जो नेगेटिव थॉट्स का होता है वो क्लोज हो जाता है और पॉजिटिव चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो आपका दिमाग होता है ना उसका कंसंट्रेशन नेगेटिव थॉट्स से हटके और फिर आपकी बॉडी पे आ जाता है। और फिर आपको फील होता है कि मैं कितना वीक हूँ और कितना स्ट्रांग हूँ। तो चीजों को ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म होता है, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।